बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि कल हमने डिस्कस किए थे एरर के हवाले से फर्स्ट फोर एरर्स सोर्सेज ऑफ एरर डिस्कस किए थे। आज हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि जिनकी वजह से एरर वकूफ़ पज़ीर होता है। तो फिफ्थ वन है एरर कैलिब्रेशन एरर। एरर में अगर इफ़ प्रॉपर कैलिब्रेशन इज़ नॉट डन, कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होती है। अब कैलिब्रेशन से क्या मुराद है? कैलिब्रेशन से बेसिकली ये है पर्पज़, कैलिब्रेशन का पर्पज़ होता है कि हम असेसमेंट करते हैं आइदर आवर इंस्ट्रूमेंट इज़ प्रॉपरली फंक्शनिंग आर नॉट, कि जो रीडिंग हमें अवेल हो रही है वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। तो इस वजह से कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होती है। कैलिब्रेशन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट रिफाइनमेंट ऑफ द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ अ मेथड, कि हम जो मेथड को ऑप्ट किए हुए हैं कि उसमें एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन कितनी है, और एंड पर्टिकुलरली एसोसिएटेड मेजरिंग इक्विपमेंट्स और एन इंस्ट्रूमेंट, के जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है उसकी कैलिब्रेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि इट इज़ प्रॉपरली फंक्शनिंग और नॉट। अब वो कैलिब्रेशन का क्या प्रोसीजर होता है, डिफरेंट वेज होते हैं, डिपेंड करता है कि हम इंस्ट्रूमेंट में जो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कैलिब्रेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास जो अवेलेबल है उसकी कैलिब्रेशन हम ये कोई स्टैंडर्ड सैंपल हमारे पास मौजूद होता है उसको रन कर लेते हैं, उसमें चला के, जैसे HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, एक स्टैंडर्ड सैंपल ऑलरेडी हमारे पास स्टोर है। तो उसको रन करके हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड पीक्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहे हैं या नहीं। अगर वो उससे करते डेविएट, देन हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि क्लियरली कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड है। असेसमेंट करने से हमें पता चल जाता है। फिर सेवन्थ पे है रिपोर्टिंग एरर। एरर अकर ड्यू टू रॉन्ग और इम्प्रॉपर डाटा और ऑब्जर्वेशन, कि अगर हमारे जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है उसको प्रॉपरली हम रिपोर्ट कर पाए हैं या नहीं, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए हैं या नहीं। तो उसके हवाले से जो उसके बारे में जो अगर हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कर लिया बट रिज़ल्ट हमारे जिस तरह से हमें बताने चाहिए, जिस तरह से हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, तो रिपोर्ट हम नहीं कर पाते उसको, तो इस वजह से भी एरर वकूफ़ पज़ीर हो जाता है। सपोज दैट हमारे पास कोई रीडिंग आती है, 8 ppm रीडिंग आती है, हम उसको बताते हुए भूल जाते हैं कि 9 ppm है, 7 ppm है, तो ये रिपोर्टिंग एरर कहलाएगा। देन है कैलकुलेशन एरर ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन। अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़ को, फिगर को, डिजिट को कोई चेंज कर जाते हैं कैलकुलेट करते हुए, तो कैलकुलेशन की वजह से कोई फार्मूला है प्रॉपरली उसको अप्लाई नहीं करते, तो ये कैलकुलेशन एरर कहलाता है। एरर इन मेथड सिलेक्शन, के एरर इन मेथड सिलेक्शन में ये होता है, एरर इन मेथड सिलेक्शन में कि एरर जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, किसी चीज़ को एनालिसिस करना है, उसका मेथड होता है, अगर प्रॉपरली उस मेथड को ऑप्ट नहीं करते जो एक रिक्वायर्ड है, तो इस वजह से भी एरर वकूफ़ पज़ीर होता है। एरर में अकर ड्यू टू रॉन्ग मेथड सिलेक्शन, कि अगर हम मेथड जो है वो गलत सिलेक्ट कर लें उसकी वजह से हो जाता है। नंबर आगे 10 पर है एरर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, कि अगर हम कोई सैंपल है, इक्विपमेंट है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं या इसको स्टोर करते हैं, उसमें भी एरर आ जाता है, तो हम मिस हैंडलिंग करते हैं, तो इसको हम कहते होते हैं एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। एरर में अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, इफ एनी ड्रग और केमिकल रिक्वायर्ड स्टोरेज कंडीशन इज 10 डिग्री सेल्सियस वी स्टोर्ड एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर के सपोज दैट हमारे पास कोई मटेरियल है, उससे की कंडीशन है, सैंपल की कंडीशन है कि आपने उसको स्टोर ही 10 डिग्री सेल्सियस पे करना है, और हम उसको ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो डेफिनेटली कि कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से डीनेचर होना शुरू हो जाता है, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, तो ये ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। एरर ड्यू टू लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट, लेबॉर्ट्री का जो इन्वायरमेंट है ये बहुत मैटर करता है, कि लेबॉर्ट्री का जो इन्वायरमेंट है आम तौर पर वो रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। 20 लेबॉर्ट्री का जो टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। इसमें इक्विपमेंट भी प्रॉपरली फंक्शनल रहते हैं और ये वर्किंग भी प्रॉपर होती है, ठीक है। तो उसके बाद है एरर ड्यू टू अनसूटेबल लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट, कि लेबॉर्ट्री का अगर इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता तो इस वजह से भी एरर वकूफ़ पज़ीर
हो जाता होता है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये एरर्स के हवाले से हमने डीपली डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने एरर्स के सोर्सेज क्या है उनको डिटेल से डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।